अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से आई है, जिन्होंने मुसलसल 9वें माह पाकिस्तान में $2 अरब से ज़्यादा रकम भेजी है और इस साल अब तक 18 अरब 70 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवा चुके हैं। दूसरी खुशखबरी PIA की जानिब से है, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट होंगे उनके किरायों में 24% कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सस्ते दामों अपने वतन की अशिया नसीब हो सकेंगी। और तीसरी खुशखबरी पंजाब में स्मॉग और पोल्यूशन के ख़िलाफ़ आई है। वो इस तरह कि पंजाब में जो पोल्यूशन की बड़ी वजह थी वो भट्टे थे। उन भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जा रहा था ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो अब तक 88% भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की जानिब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमें दी है, जिन्होंने मुसलसल 9वें माह यानी फरवरी सन 2021 में भी $2 अरब से ज़ायद रकम अपने वतन भेजी है। $2 अरब 26 करोड़ उन्होंने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान भेजे, अपने तमाम अहल-ओ-याल को भेजे, लीगल चैनल से भेजे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मौजूदा मालियाती साल में पाकिस्तान अब तक 18 अरब 70 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क पाकिस्तानी की वजह से हासिल कर चुका है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारी ऐसी इकॉनमी के लिए। हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे रेमिटेंसेस होने जा रही हैं। अगर मौजूदा साल की जो तरसीलात ज़र हैं उनका मुकाबला हम एक साल पहले से करें तो इस साल पाकिस्तान ने 3 अरब 64 करोड़ डॉलर्स ज़्यादा हासिल किए हैं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने हुंडी के काम बंद किया है। कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हुई तो अब लोग लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं और इसी के साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए लोग ऑनलाइन दुनिया भर से पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेजने में कामयाब हुए हैं। तो उस वजह से भी अब लोग लीगल चैनल से पैसे ज़्यादा पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो माहिरीन की उम्मीद ये है कि इस साल पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला 28 अरब डॉलर्स रेमिटेंसेस की मद में आएंगे, जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25 अरब डॉलर्स इंशाल्लाह ताला रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को रेमिटेंसेस से 23 अरब डॉलर्स आए थे, इस साल उसमें 5 अरब डॉलर्स का इजाफा मुतवक्का है। जबकि जितने भी आलमी मालियाती इदारे थे, मोडीज़ वगैरह, वर्ल्ड बैंक, वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस कम होंगे, जबकि उनकी तमाम चीज़ें गलत साबित हुई हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर ख़ास करम किया है, हमारी इकॉनमी चल रही है। ये पैसे याद रहिए पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। ये ऐसी बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे चंद सारिफिन जो हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको बताता हूँ ये पैसे पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं, 18 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। बाकी इंशाल्लाह अगले जो हमारे पास 4 माह बचे हैं पाकिस्तान, उनके अंदर उम्मीद है तकरीबन 10 अरब डॉलर मज़ीद हासिल कर लेगा। अगर देखें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसे किस मुल्क से हासिल हुए तो वो सऊदी अरब है, जहाँ से 5 अरब डॉलर्स हासिल हुए। उसके बाद आता है UAE, 3 अरब 90 करोड़ डॉलर्स हमें वहाँ से हासिल हुए। फिर UK 2.5 अरब डॉलर्स और अमेरिका जो है वहाँ से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को हासिल हो चुके हैं। तो जनाब ये पैसे पाकिस्तान की मईशत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख्याल रखें, कम अज़ कम उनकी एयरपोर्ट के ऊपर जो तस्जील की जाती है कस्टम की जानिब से, FIA की जानिब से, या जो दूसरे इदारे हैं हमारे FPR के बाकी दीगर, उन तमाम को रोका जाए, उनको पनिश किया जाए ताकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ओनरशिप बढ़ सके। इन अल्फाज के साथ हम चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो PIA की जानिब से आई है, जिन्होंने 4 बड़े शहर जो हैं जद्दा, रियाज, दमाम और दुबई, मिडल ईस्ट के, इन 4 शहरों के अंदर इब्तदाई तौर पर अपना जो किराया था, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एक्सपोर्ट के मद में लिया जाता था, उनके अंदर 24% कमी का ऐलान कर दिया है। पहले एक किराया लिया जाता था $1.04, उसको कम करके 80 सेंट कर दिया गया है, यानी कि 24 सेंट, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 40 रुपये बनते हैं फ़ी किलो के हिसाब से, वो पैसे वेव ऑफ किए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस भी छोटे से छोटे एक्सपोर्टर ने भी 100 किलो माल भी भिजवाना है तो उसे 4000 रुपये की बचत आएगी। और आम जुबान में समझिए तो 1 रियाल या 1 दिरहम का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिए PIA ने, अपने मुनाफे को कम किया ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को एक बूस्ट मिले। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स ये तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स फ्रूट और वेजिटेबल की यहाँ से ज़्यादा भिजवाएंगे और क्वालिटी वाइज भिजवाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनको चाहिए कि पाकिस्तानी प्रोड्यूस खरीदें, क्योंकि थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, और अपने तमाम दीगर नेशनलिटीज़ के इतने दोस्त हैं उनसे पाकिस्तानी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं,
क्योंकि एक दफ़ा अगर उनको पाकिस्तानी चीज़ें लेने की, उसको चखने की, उसको खुशबू की आदत पड़ गई तो यकीन कीजिए वो हर दफ़ा पाकिस्तानी चीज़ लेंगे। वो कभी इंडियन, कभी बांग्लादेशी, कभी फिलिपाइन, कभी मिस्र की चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो आपने पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए एक दफ़ा उनको चीज़ पाकिस्तानी फल, पाकिस्तानी सब्ज़ी इंट्रोड्यूस करवानी है। अगली दफ़ा वो आपसे पूछेंगे कि कब आएगा पाकिस्तान का जहाज़, हमें पाकिस्तानी सब्ज़ी लेनी है। तो ये कंट्रीब्यूशन भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उम्मीद करते हैं वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए करेंगे और यकीनन करेंगे। अब चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो आई है पंजाब के अंदर स्मॉग और पोल्यूशन की जो बड़ी वजूहात थे 2-3, उनमें से एक ईंटों वाले भट्टे थे, उनकी वजह से बहुत धुआं उठता था। तो हुकूमत ने तकरीबन 2 साल पहले उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने का प्लान किया था। पंजाब भर में 8,454 भट्टे हैं। तो खबर अभी आई है कि उनमें से 88% भट्टे जो कि 7,442 बनते हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनसे जो धुआं निकलता है, उसमें जो पोल्यूशन होती है, उसमें 70% तक कमी वाक़ई हो गई है। इनसे 70% धुआं कम निकल रहा है। अब सिर्फ पंजाब में 8,454 में से सिर्फ 1,012 भट्टे ऐसे रह गए हैं जो कि अभी कन्वर्ट होना बाकी हैं। वो अगले 2 से 3 माह में इंशाअल्लाह ताला कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। उससे पंजाब में एक वाज़ेह स्मॉग में, पोल्यूशन में कमी वाक़ई होगी। और अगर देखें तो उसका फ़ायदा उन मालिकान को क्या हो रहा है, तो जनाब मालिकान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि आम भट्टों में जो अव्वल दर्जे की ईंट निकलती थी, एक क्लास, वो 70% निकलती थी, जबकि इन भट्टों के आने के बाद उसमें से ईंट जो है 99% तक एक क्लास अव्वल दर्जे की ईंट निकलना शुरू हो गई है। कितना बड़ा फ़र्क है। फिर फ्यूल जो है वो 30% तक कम खर्च होता है, फ्यूल में बचत हुई है। और तीसरा, इसके अंदर जो पोल्यूशन का फैक्टर था वो हुकूमत ने लम्स के इंजीनियर से मिलकर हल किया है। इसमें बहुत बड़े पंखे लगते थे, बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट थे, महंगे थे, जो कार्बन डस्ट को पैदा करते थे। मुकामी सतह पर वो पंखे हमारे इंजीनियर्स ने बनाए, लम्स के बच्चों ने, जिसकी वजह से उनकी कीमत भी कम हुई है और वो बड़ी थोड़ी बिजली पर चलते हैं, जिससे बिजली का खर्चा भी तमाम भट्टों का कम हुआ है। तो ये तब्दीली जो है ये अब पंजाब में आई है। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंजाब के किस ज़िले में कितने फ़ीसद भट्टे शिफ्ट हो चुके हैं, कितने रहते हैं। कई अजला ऐसे हैं जिनमें 100% भट्टे भी हो गए हैं। ये सरकारी अदद शुमार है, इसमें आप डिफ़र भी कर सकेंगे, शायद थोड़ा बहुत मार्जिन होता ही है। जैसे अब देखिए बहावलपुर, राजनपुर जैसे अजला जो हैं वहाँ पर 100% भट्टे जो हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह में हो जाएंगे तो हमारे पंजाब में, आप सबके पाकिस्तान में पोल्यूशन कम होगी। और इसी के साथ साथ हुकूमत जो है भट्टा मालकान को 10 लाख रुपए तक सस्ता कर्जा दे रही है इन भट्टों को शिफ्ट करने के लिए। उसकी वजह से भी इन भट्टा मालकान को तहरीक मिल रही है। तो अगर हुकूमत कोई काम करना चाहे, नियत कर ले, तो हुकूमत के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। अब हुकूमत को चाहिए कि सबसे बड़ा मसला जो है पोल्यूशन का, वो हमारी गाड़ियाँ, हमारे रक्शे, हमारी बसें, जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, उनको भारी जुर्माने किए जाएँ, पुरानी गाड़ियाँ बंद की जाएँ, ताकि हमारे लोगों को इन अमराज से बचाया जा सके, स्मॉग से हम बच सके, हमारी मईशत बेहतर हो सके और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।